सर्च इंजन गूगल के खिलाफ अमेरिका में बड़ी जांच शुरू हुई है। गूगल पर आरोप है कि उसने इंटरनेट सर्च इंजन मार्केट में अपने एकाधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। आरोप यह भी है कि गूगल ने सर्च इंजन मार्केट में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 10 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इन आरोपों को लेकर अमेरिका में गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट की जांच शुरू हुई है। इसी तरीके के एक मामले में भारत में कंपटीशन कमीशन ने भी गूगल पर 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सर, कर क्या रहा था गूगल? अमेरिका की अदालत में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो जो सरकार के प्रोसिक्यूटर्स थे, सरकार की तरफ से ये मुकदमा किया गया और अमेरिका में फिर कुछ में तमाम सारी चुनौतियों के बावजूद जो एंटी ट्रस्ट लॉ है वो काफ़ी मजबूत हैं। और इससे पहले भी गूगल, अमेज़ॉन या फेसबुक के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं इस तरीके की। तो ये मामला जब वाशिंगटन की अदालत में शुरू हुआ तो सरकार के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मामला या ये सुनवाई इंटरनेट का भविष्य तय करेगी, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इसलिए काफ़ी सनसनी है इसको लेकर। वाशिंगटन डीसी की अदालत में जहाँ इस पर सुनवाई चल रही, उसकी सुनवाई भी भारतीय मूल के जज कर रहे हैं, अमित मेहता। मामला ये समझिए, यदि आपके पास आईफोन है तो आपके आईफोन में गूगल का सर्च इंजन या गूगल का ब्राउज़र आसानी से काम करता है। गूगल ने किया क्या? गूगल ने जो तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, जिन प्लेटफॉर्म्स पर लोग मोबाइल या बाकी सर्च का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए स्पेशली उनके मोबाइल्स में अपने सर्च इंजन को इस्टेब्लिश कराया। शुरुआत में ये काम फ्री में हुआ, इसके बाद गूगल ने पैसा देना शुरू किया और इसके कारण चाहे वो मोजिला हो या सैमसंग हो या एप्पल हो, जिनके अपने सर्च इंजन्स थे, उन कंपनियों ने अपने सर्च इंजन्स को पीछे कर दिया और गूगल के सर्च इंजन का डिफ़ॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर आप एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सफारी उतना सक्सेसफुल सर्च इंजन नहीं दिखता जितना कि गूगल का क्रोम दिखता है, जबकि एप्पल का अपना सर्च इंजन है। गूगल ने ये स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर अपने इंजन को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई थी। जांच के बाद यूएस के प्रोसिक्यूटर्स ने ये पाया कि गूगल ने इस बाजार में मोनोपोली के लिए कहीं भी कोई भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप एप्पल का कर रहे हो या सैमसंग का कर रहे हो या एंड्रॉयड का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ गूगल मौजूद ही है, गूगल की ही मोनोपोली रहेगी। और ये पाया कि इसमें $10 बिलियन के आसपास का प्रिविलेज दिया गया। इस खेल में एप्पल भी शामिल थी, यानी एप्पल के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा गूगल के सर्च इंजन को पुश करके या गूगल के सर्च इंजन को अपने मोबाइल पर रखने के आधार पर आता था। और अब इसके बाद गूगल की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो तो सर्च इंजन में को गूगल लगातार इनोवेट करता है, नई नई तकनीकें लेकर आता है और इसलिए गूगल के सर्च इंजन को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वहाँ ज़्यादा जानकारियाँ बेहतर ढंग से मिलती हैं। प्रोसिक्यूटर्स का मानना यह है कि 2005 के बाद गूगल ने सर्च इंजन के बाजार में अपनी जैसी मोनोपोली बनाई है, उसी रणनीति का हिस्सा था और उस रणनीति के हिस्से के तहत उसने बाकी किसी भी सर्च इंजन को बाजार में खड़े होने नहीं दिया। एक किस्सा कुछ पुराने एक मामले से जुड़ता है जिसका याद शायद आपको उसको सुनते हुए आ जाए। इससे पहले भी हम एक बात देख चुके हैं, जब इंटरनेट ब्राउज़र को लेकर माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़े एंटी ट्रस्ट मामले का सामना करना पड़ा था और माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज सिस्टम में इनबिल्ट ब्राउज़र बनाकर भेजता था, जिसके खिलाफ अपील हुई थी और वहीं से गूगल का उदय हुआ था। गूगल के सर्च इंजन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी जब हमने माइक्रोसॉफ्ट की ब्राउज़र की मोनोपोली खत्म होते देखी थी। लेकिन और इसलिए क्योंकि इस मुकदमे को फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कहा जा रहा है, क्योंकि अमित मेहता की अदालत जो इसकी सुनवाई कर रही है, अगर ये फैसला देती है और इस मामले में गूगल की मोनोपोली रोक की जाती है तो सर्च इंजन के बाजार में कुछ बड़े उलटफेर हो सकते हैं। सर, अब गूगल की तरफ के ऊपर तो फिर दो तरफा मुश्किल है। प्ले स्टोर में भी एकाधिकार, वो भी डगमगा रहा है। दूसरी तरफ अब ये बिजनेस जिस पे भी अब एंटी ट्रस्ट के मुकदमे चलेंगे या सरकारों की नज़र पड़ गई है, ऐसे में आपको ओवरऑल क्या दिखता है कि गूगल कितनी मुश्किल में फंस सकता है? गूगल के लिए समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। जैसा शुभम ने आपको संकेत दिया कि गूगल का वक्त ठीक नहीं चल रहा। गूगल की दो बड़ी मोनोपोलीज थी। एक मोनोपोलीज थी सर्च इंजन की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अमेरिका में ही एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू हुई और एक बार अमेरिका में जब गूगल या फेसबुक, अमेजन के खिलाफ एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई शुरू होती शुभम, तो दुनिया के बाकी देशों में भी वैसा ही होता है। यूरोप तो और भी ज़्यादा सक्रियता से गूगल पर मुकदमा चला रहा है। दूसरी बड़ी मोनोपोली प्ले स्टोर की है। प्ले स्टोर पर भारत में भी जुर्माना लगाया गया। प्ले स्टोर का मतलब है आपके मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स आते हैं वो सब गूगल के प्ले स्टोर से ड्राइव कराते हैं, वहीं से ड्राइव किए जाते हैं। ये इस पर यूरोप के देशों ने भी जुर्माना लगाया है और एकाधिकार तोड़ने का फैसला किया है। ऐसी स्थिति में जो गूगल की कंपनी है अल्फाबेट, उसके भविष्य को लेकर चुनौतियां हैं। स्टॉक मार्केट में उसके शेयर पर दबाव दिख रहा है और ये गतिविधियां इसलिए और तेजी से बढ़ रही हैं शुभम। उसकी वजह ये कि गूगल अपने सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है, मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल कर रहा है। गूगल ने अपने सर्च इंजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और एम्पावर किया है। उस एम्पावरमेंट के बाद ऐसा माना जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स ने वहाँ माना है कि अगर ये सारी चीज़ें भी जुड़ गई तो गूगल का एकाधिकार फिर तोड़ना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए ये दुनिया में सबसे उत्सुकता के साथ
देखा जा रहा केस है। ये लगभग वैसा ही केस है जो हमने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के मामले में देखा था, या अमेज़ॉन को लेकर या फेसबुक की मोनोपोली को लेकर कर अमेरिका में दिखाई दिया था।